आदेश आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय भद्रकाली शमशान काली, माता मशानी शीतला का इतिहास गोरखनाथ। जय सतगुरु गोरखनाथ की भद्रकाली माँ श्री सताही जय। साधना सवारी कैसे लें, सेवा कैसे करें माता की। पहली बात, अगर किसी को कोई साधना चाहिए, कोई दीक्षित होना चाहता है किसी भी मंत्र के लिए, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे। आपको ये भोग प्रसाद खर्चा आपको भेजना पड़ेगा, उसके बाद आप दीक्षित हो सकते हैं। आपको मंत्र दिया जाएगा तथा जो भी आपको साधना चाहिए उसकी आपको संपूर्ण दीक्षा देके आपको सेवा में बिठाया जाएगा। उसके बाद आपके ऊपर अगर कोई प्रोटेक्शन होगी तो हमारी होगी, आपके साधना में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। परीक्षा देवता की तरफ से चलती है तो वो तो होगी ही, बट अगर कोई आपको वैसी दिक्कत होती है, अगर आप मशानी की साधना करते हैं तो ये पता होगा कि रात को मशानी आके बेड पे से भी मुंडा मार देती हैं, तो वो सब ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब कहने की बात है कि आपको शारीरिक रूप से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आपके घर में कला क्लेश रहता है, अगर कोई लगता है कि आपके घर में कोई भूत प्रेत संबंधी कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है माता मशानी शीतला का इतिहास और माता मदानंदन का इतिहास के ऊपर, प्लस मैं इसमें आपको साधना भी दूंगा, प्लस सेवा कैसे करें और सवारी भी आपके ऊपर आएगी। तो बात कर लेते हैं पहले कि ये सब स्टार्ट कहाँ से होता है। ये सब स्टार्ट होता है महाभारत काल से। महाभारत काल में श्री कृष्ण जब आते थे, गुड़गांव में एक स्थान, जो गुरु द्रोण हैं उनकी वाइफ, उनकी जो पत्नी थी कृपि, तो जब गुरु द्रोण की हत्या, गुरु द्रोण का देह संस्कार किया गया था, तब वो सती प्रथा को मान्य करते हुए सती हो गई थी उनके साथ। और फिर उसी जगह पे, मतलब उसी जहाँ पे वो थे, गुड़गांव में जो स्थान है वो वहीं पर है, तो उसी स्थान पर जो है माता सती हुई थी। तो सती होने के बाद वहीं पर दो भाई थे, एक का नाम था सिंगा, और उसने जो है, मतलब उनके पास काफ़ी ज़मीन थी, बट जो सिंगा था उसमें कुछ काम वाम नहीं करता था। ठीक है, दूसरा भाई जो था वो काम करता था, लेकिन सिंगा जो है कुछ काम नहीं करता था। तो एक तरीके से वो बिल्कुल मतलब घर पे रहता था, कुछ नहीं करता था, कोई कार्य नहीं करता था। तो जब इसी वजह से ज़मीन का बंटवारा हुआ, तो जो उसके हिस्से में ज़मीन आई थी, उसी ज़मीन में जो है तालाब था जिसमें गुरु द्रोणाचार्य बच्चों को शिक्षा देते थे। उसी तालाब से जो है माता जो शीतला है उनकी मूर्ति निकली थी। जब सिंगा गारा लेने के लिए गया था तालाब से, तो तब उन्हें जो है वो मूर्ति मिली थी। तो उस मूर्ति को देखकर उन्होंने उसकी पूजा स्टार्ट कर दी थी। तो वही मूर्ति जो थी वो माता की थी, जिसे माता शीतला बोला जाता है। किसी भी मूर्ति को अगर आप पूजा पाठ से विधि विधान से करते हो तो उसमें कोई ना कोई शक्तिवास हो जाता है। तो ये नहीं, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि माता शीतला की मूर्ति पहले कैसे आ गई, जब मतलब वो तो कृपि तो उन्होंने तो अपना सती कर दिया था, तो उनकी मूर्ति बनाई किसने। तो बात यह है कि अगर आप किसी भी चीज़ को पूछते हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऊर्जा आके बैठती है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आपने से कोई नाम दे दिया है, सोच मानने की बात है, अपने महादेव कोई आप मूर्ति पूज रहे हो, आप उसको कोई नाम दे रहे हो, तो उसमें उसी देवता की ऊर्जा आके बसेगी। अगर आप महादेव का नाम लेते हो, किसी भी माता का नाम लेके उसकी पूजा विधि करते हो, तो उसी में आपकी जो है वो जो उसकी ऊर्जा होगी वो उसी मूर्ति में आके बसेगी। बट अगर आप सिर्फ एक मूर्ति को पूज रहे हो और कोई भी नाम नहीं ले रहे हो, तो उसके अंदर कोई भी ऊर्जा आके बैठ सकती है। ठीक है, फिर वो पूजना स्टार्ट हो जाएगी। और जो माता शीतला है, उन्हें एक वरदान था श्री कृष्ण की तरफ से कि मैं जब भी किसी चौक चौराहे से गुजरूंगा तो आप मुझे सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो उनके पास जो चौक चौराहे की जो है वरदान था, क्योंकि जब भी श्री कृष्ण आते थे तो जब गुड़गांव स्थान में वो आते थे, तो गुड़गांव स्थान में सबसे पहले माता शीतला को ही उनका पता चलता था, और माता शीतला ही सबसे पहले उनको दर्शन करती थी। तो उस वजह से उनसे खुश हो गए, उन्होंने शीतला माता को ये वरदान दिया था कि जब भी मैं गुड़गांव स्थान पर आऊँगा तो जो भी जितने भी चौक चौराहे होंगे मैं उनसे गुजरूँगा तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। इसलिए उन्हें चौक चौराहे की सिद्धि, जिसे आप बोल सकते हैं, चौक चौराहे की शक्ति विद्या उन्हें प्राप्त करवाई थी श्री कृष्ण ने वरदान के द्वारा। तो इस वजह से जो है माता को चौक चौराहे वाली माता, कल्लर वाली माता भी बोला जाता है। अब बात करते हैं कि ये 7 बहनें कैसे बनी, और 7 बहनें बनने के बाद इनकी पूजा विधि विधान कैसे, और कच्ची पक्की मशानी क्या होती है। ठीक है, ये था स्थान
ये थी जो कहानी थी पूरी, जो माता कृपी थी, उन्होंने भाई शीतला माता उनसे ही संबंधित है, और आप बोल सकते कि वही है, उन्हीं की ऊर्जा जो है उस मूर्ति में आई थी। बात करते हैं कि कच्ची पक्की मशानी क्या होती है। तो कच्ची पक्की मशानी वही होती है, कच्ची मशानी जो शीतला मशानी होती है, जो सबसे बड़ी मशानी होती है। कच्ची मशानी की बोला जाता है उन्हें कि कच्ची मशानी इसलिए क्योंकि वो कभी किसी का बुरा नहीं करती, कभी भी किसी का बुरा में ना वो चलती हैं और ना ही वो करती हैं। दूसरी बात, अगर आपके घर में वो पूजती हैं, कुल देवी हैं, आप उन्हें पूजते हो और आप कुछ उनका भूल जाते हो तो वो क्रोधित हो सकती हैं, बट जैसे कि चौकी छोड़ देते हैं वो, उसमें उन सब में वो नहीं चलती है। बात करते हैं माता मदंदन के बारे में। तो माता मदंदन जो है वो उन्हीं की बहन है। आप एक तरीके से बोल सकते हो कि जो शक्तियाँ हैं इनका कोई भी जन्म मरण नहीं है, ठीक है। माता कृपी जो है उसे आप मशानी नहीं बोल सकते और ना ही उसे आप शीतला बोल सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उनसे संबंधित हैं, क्योंकि वो कृष्ण जी की भक्त थी, तो वो सिर्फ उनसे संबंधित हैं। आप इन्हें ये नहीं बोल सकते कि ये वो हैं। जब माता की मूर्ति तालाब से मिली थी तो सिर्फ उसमें एक ऊर्जा आके बैठी थी, जिससे आप माता कृपी से जोड़ सकते हैं, बाकी आप उन्हें नहीं बोल सकते। बात करते हैं पक्की मशानी के बारे में। तो पक्की मशानी माता मदंदन होती है। कच्ची पक्की मशानी कहाँ से स्टार्ट हुई इस बारे में बताता हूँ आपको कि जब माता शीतला की मूर्ति मिली थी तालाब से, तो उनका पूजा विधि विधान स्टार्ट किया गया था। तो उस टाइम ना मुग़लों का शासन था, तो मुग़लों के शासन में जो है जब मुग़लों का शासन आया था तो उसमें जो है किसी भी वो जो है देवी देवते को पूजा करता था तो उसको उसकी मूर्ति उठा के तालाब में फिकवा देते थे, तो या फिर कहीं भी किसी भी नदी में। तो इस वजह से जो है माता की मूर्ति जो पंडित लोग होते थे अपने घर लेके जाते थे हमेशा रात को, और दिन में उनकी जो पूजा विधि विधान करके मंदिर में बैठा के फिर से उन्हें अपने साथ ले जाया करते थे घर पर। तो ऐसे ही क्या हुआ, जब पहले ये था कि भाई जो ऊंची जाति के लोग थे सिर्फ वही माता की पूजा कर सकते थे, माता मशानी शीतला की। लेकिन जो छोटी जात के लोग थे तो उन्हें जो है पूजा नहीं पूजा का मतलब कोई अधिकार नहीं दिया जाता था उस टाइम पे। तो इस वजह से जो है उन्होंने फिर जिसे आप बोलते हैं माता मदंदन, और जो बाकी पांच बहनें हैं वो वहीं से आई हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि घर पर ही माता का जो एक थान के रूप में माता को पूजना स्टार्ट किया, माता शीतला के रूप में पूजना स्टार्ट किया। और जो माता शीतला की शक्ति थी वो उन थानों में जाके बसी, जिन्हें आप बोल सकते हैं उनकी 7 बहनें। उसमें से जो है उन्हीं थानों पर उन्होंने जो भी अपने घर में जो है उनकी पूजा पाठ विधि करते थे, तो उनकी पूजा पाठ में जो है कुछ लोगों ने क्या किया था, जो भगत लोग थे, कि माता को सूअर की बलि या फिर आप बोल सकते हैं कुछ ऐसी तामसिक बलि दी थी, जिनकी वजह से जो है माता का एक अलग रूप सामने आया था, जिसे आप बोल सकते हैं माता मदंदन और बाकी 5 मशानी बहनें। तो माता शीतला को छोड़ के और माता मदंदन को छोड़ के जो बाकी 5 बहनें, उनका जिक्र इतना नहीं है, ठीक है। उनकी वो इतनी पूज्य भी नहीं मानी गई हैं, उनको इतना पूजा भी नहीं जाता है। एक बुढ़ी माई भी है उनमें, ठीक है। तो बट ये है कि इतना कुछ खास प्रचार या फिर उनका है नहीं। जो 2 बहनें हैं मेरी, बड़ी माता शीतला मशानी और भाई पक्की मशानी माता मदंदन, यही हैं जो 2 पूज्य हैं संसार में, जिनकी सबसे ज़्यादा पूजा विधि होती है। तो भाई फिर जो है माता मदंदन का रूप सामने आया, जो कि बलि लिया करती थी, जो कि गलत कार्य में चला करती थी। तो पहले सिर्फ माता मदंदन ही गलत कार्यों में चला करती थी, माता शीतला नहीं चलती थी। और अब भी ऐसा ही है कि शीतला माता किसी की चौकी पर किसी के ऊपर छोड़ी नहीं जाती हैं। एक आधा रेयर केस होगा, लेकिन ऐसा अब तक हमने पढ़ा नहीं है और नहीं ऐसा कुछ हमारे सामने आया है। बात करते हैं माता मदंदन के बारे में। माता मदंदन जब फिर भक्तों ने उन्हें पूजा उस गलत रूप में, भाई दूसरे के ऊपर चौकी छोड़ी, तो भाई वो जो है स्टार्टिंग में जो माता मदंदन है वो सिर्फ बुरे के लिए पूजी जाती थी, मतलब दूसरों का बुरा करने के लिए। उसके बाद फिर वो जो है फ़िलहाल अभी कुछ समय पहले से ही वो अच्छे में भी पूजी जाने लगी हैं। अच्छे का मतलब ये है कि यह अभी उन्होंने, मतलब कुछ समय पहले की ही बात होगी जब उनसे भक्तों ने अच्छे कार्य करने भी स्टार्ट किए।
ठीक है, वरना पहले जो है ज़्यादातर भक्त बुरे कार्य ही करते थे। उसमें गलती माता की नहीं है, इसमें गलती भक्तों की है, क्योंकि जैसा कोई भोग देगा और जैसे कोई वचन लेगा तो उसी तरीके से जो है शक्ति चलेगी। बात करते हैं जो माता मदांगन है, उन्हें कल्लर वाली और चौक चौराहे वाली माता क्यों माना जाता है और थाना वाली क्यों बोला जाता है? कि उनका जब स्टार्टिंग में उनकी पूजा स्टार्ट हुई थी, जहाँ से उनकी शक्ति आई थी, तो वो थान में ही, मतलब जब पूजा गया था तो एक थान बना के पूजा गया था, तो इसलिए माता को थाना वाली माता बोला जाता है और थान में ही जो है उनका निवास होता है। दूसरी बात, उन्हें चौक चौराहे वाली कल्लर वाली माता क्यों बोला जाता है? कल्लर वाली माता एक्चुअली शीतला माता, शीतला मशानी का नाम है, ठीक है। चौक चौराहे वाली माता भी उसी का नाम है, बट अगर आप उसे बुरे में पूछते हो तो फिर वो मदनन बन जाती है, और अगर अच्छे में पूछते हो तो फिर वो शीतला रहती है, ठीक है। बात करते हैं पूजा विधि विधान के बारे में। तो दोनों ही शक्तियों का विधि विधान काफ़ी हद तक सेम है और काफ़ी कुछ अलग भी है। काफ़ी हद तक सेम में ये है कि आपको जो है दोनों को ही ठंडी शीतल करना पड़ता है, आपको जल चढ़ाना पड़ता है दोनों ही माताओं पे, ताकि ये ठंडी सहली रहें। माता शानी है, जो शीतला है वो ठंडी माता है, और जो माता मदांगन है वो गर्म माता है। तो इनको जो आपको ठंडी करना पड़ता है, क्योंकि ये गुस्से में रहती हैं, तो इसलिए जो इनके ऊपर जल चढ़ाने का भी विधि विधान माना जाता है, और इनके ऊपर ये जल भी लोग चढ़ाते हैं। तो साधना की बात कर लेते हैं। साधना में क्या है? साधना में आपको उनकी किसी भी बुधवार या किसी भी वीरवार से आप स्टार्ट कर सकते हैं। साधना में स्टार्टिंग में जो है आपको थान पे जाना है, थान पे जाने के बाद दिया लगाना है, दिए के बाद दो पत्ती लगानी है आपको, एक लेफ्ट हैंड पर, एक राइट हैंड पे। उसके बाद आपको माता को भोग देना है। भोग में क्या देना है, क्योंकि हमें वही अच्छे रूप में चढ़ानी है, तामसिक शक्तियों का यहाँ पे कोई कार्य नहीं है। इस चैनल पे जितनी भी वीडियो आएंगे उस सात्विक के बारे में आएंगी, तामसिक के बारे में कुछ नहीं करनी, ना कुछ बताएंगे और ना कुछ देंगे। आपको 2 पान 2 मिठे पान पूजा वाले आपको बनवाने हैं पंसारी से, और 2 मिठाई का मतलब क्या, 2 बर्फ़ी आप ले सकते हैं। 2 बर्फ़ी रखकर 2 पान के ऊपर आपको जो है आपको माता को समर्पित करना है, 2 पान और 2 मिठाई। और फिर उसके बाद जो है मतलब जोत के ऊपर जो माता की वहाँ पे दिया आपने लगाया है, उसके ऊपर 7 बार घुमा के कहना है कि माता रानी मैं आज से आपकी साधना स्टार्ट करने के जितने भी दिन की आपको करनी है, 108 दिन की करनी है, 43 दिन की करनी है, 21 दिन की, या फिर 11 दिन की, या 7 दिन की आप कर सकते हैं। और फिर आपको इन्हें डेली मतलब आपको इन्हें पूजना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते हैं। इनकी लाग लगती है, बट लाग जब लगती है जब कोई बच्ची देता है, बच्ची यानी कि सूअर की बच्ची की बात कर रहा हूँ मैं। बट अगर आप वो नहीं देते हैं तो फिर लाग नहीं लगती है, बट फिर भी अगर आप इनको एक बार पूछते हैं तो आपको इन्हें पूजना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते हैं। आपकी पीढ़ी में नहीं चलेगी, पर आप तक ज़रूर सीमित रहेंगी। उसके बाद आपको इनके ऊपर जल चढ़ाना है पहले तो आपको, फिर आपको दिया विया लगा के माता से ये सब बोलना है और माता को भोग प्रसाद अर्पित करना है। उसके बाद फिर आपको एक सिगरेट लगानी है। सिगरेट आपको जो है माता के पास लगा के रख देनी है कि माता ये आपके नाम के संपूर्ण तरीके से आप स्वीकार करिए। ये बात ज़रूर बोलनी है, वरना सिगरेट आधी जलती है, पूरी नहीं जलती है। फिर आपको एक साइड में ही माता मदंगन के साथ हमेशा एक पीर चलता है, चाहे तो आप सबल सिंह पीर लगा लो, चाहे आप कोई से भी पीर लगा लो, बट आप अगर नाम नहीं लोगे तो कोई बात नहीं है। आपको सिंपली 5 पताशे और 2 लौंग आपको साइड में रख देनी है, और एक सिगरेट जला के कि माता रानी ये आपके साथ जो भी पीर चलते हैं ये उनके नाम की हैं, लगा के जो है आपको हर बुधवार यही करना है। और डेली आपको जो है माता का ध्यान करना है। 1 या 2 भजन लगाओ, ठीक है। पहला भजन लगाओ भाई बाबा जहार वीर का, और उसके बाद माता मदंगन का भजन लगा के जो है पूजा में बैठिए। माता मदंगन का दिया जो है घर में मत लगाइए, बट आप थान पर जो है उनकी पूजा विधान पूरा कीजिए। मंत्र नहीं चलता है भाई, क्योंकि ये एक लोक देवता है और लोक देवताओं में मंत्र नहीं कार्य करते हैं। तो आप ये बात समझिए कि मंत्र आप मत ढूंढिए, बस सेवा कीजिए। सेवा के बाद आपको जो सवारी अपने आप मिल जाएगी, मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। तो और विधि विधान के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय भद्रकाली शमशान काली।